प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हुजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हुजूर में टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो के नाम हत 12 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम लोगों ने पुराने प्रोग्राम में सीखा कि अफसोस उस आदमी पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने खुदा से झगड़ना नहीं है। हम लोगों ने बल्कि यीशु मसीह से, खुदा से बरकतें लेनी है। और वो बरकतें हम लोग तभी ले सकते हैं जब हम लोग मट्टी बनेंगे और जब हम लोग यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग आमीन बोलते हैं तो आमीन में कितने लफ्ज़ होते हैं? 4। इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग बोलते हैं बाप, बेटा, रूह पाक के नाम से आमीन, तो इसका मतलब है हम लोग क्या हो गए? हम लोग 4 चीज़ें ऐड करते हैं। हम लोग खुदा को ऐड करते हैं, पाक रूह को ऐड करते हैं, अपने आप को ऐड करते हैं, तो फिर जाके आमीन कंप्लीट होता है। फिर मेरे भाइयों और बहनों, जब खुदा ने शुरू में क्या किया? खुदा ने जब शुरू में देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और खुदा ने क्या बोला? मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग अपनी बीवी के साथ झगड़ते हैं, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने बीवी को आपके लिए एक मददगार बनाया है। इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे, अगर हम लोग देखें यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा। कौन दरख्वास्त करेगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह दरख्वास्त करेगा, क्या करेगा? कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। वो दूसरा मददगार कौन है? वो दूसरा मददगार पाक रूह है। और वो कब तक हमारे साथ रहेगा? अब तक तुम्हारे साथ रहे। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग मियाँ बीवी, पाक रूह और खुदा एक हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? आमीन। इसी तरह जब हम लोग बाप, बेटा, पाक रूह और हम लोग मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? आमीन। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, कलाम मुकद्दस में कितनी अंजीलें हैं, कितने दोस्त थे? ये चारों दोस्त थे, यूहन्ना, लूका, मरकस और मत्ती। ये चारों दोस्त थे और ये चारों ने मिलकर कलाम मुकद्दस को फैलाया, तो फिर जा क्या बना? आमीन। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलेंगे तो फिर यीशु मसीह हमें बरकतें देगा। क्योंकि 5वीं अंजील कौन है? 5वीं अंजील हम लोग हैं। लोगों ने हमको पढ़ना है कि हमारे अंदर से क्या निकलता है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने यही बोला है कि जो आदमी के अंदर है वही उसके मुंह पर आता है। तो मेरे भाई और बहनों, 5वीं अंजील हम लोग हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, बीवी कौन सी है? वो हमारी मददगार है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? टिकटॉक पर हम लोग, बीवी क्या कर रही है? वीडियो बना रही है बच्चों के साथ मिलकर,
हस्बैंड क्या कर रहा है, टिक टॉक पर वीडियो बना रहा है, बीवी को दिखाने के लिए दूसरी औरतों के साथ मिलकर वीडियो बना रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों जागो, मददगार के साथ आप लोग क्या क्या कर रहे हो, मददगार क्या क्या कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों सबसे पहले आप लोगों ने एक जान को बचाना है। आप लोग अपने ख़ानदान में से अपनी बीवी को ही बचा लो तो खुदा आपको बरकत दे देगा। लेकिन आज हम लोग कलाम की तरफ ध्यान देते ही नहीं है, फिर हम लोग बोलते हैं कि खुदा हमें बरकत नहीं देता। इसलिए मेरे भाइयों बहनों यीशु मसीह ने क्या बोला है कि अगर हम लोग एक जान को ही बचा लेना तो खुदा हमें बरकत देगा। लेकिन आज हम लोगों से अपनी बीवी की जान नहीं बची तो हम लोग दूसरे लोगों को क्या बचाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों यीशु मसीह ने यही बोला है कि आदमी के दुश्मन आदमी के घर के ही लोग होते हैं। तो इसलिए मेरे भाई और बहन सबसे पहले हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपनी बीवी को समझाएं, ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखो। क्योंकि मेरे भाई और बहनों यीशु मसीह ने क्या बोला है, लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी ने क्या किया था, वो बार बार पीछे मुड़ के देखी। इसलिए मेरे भाई और बहनों फिर वो क्या हो गया, लूत की बीवी नमक का स्तून बन गई। इसलिए मेरे भाई और बहनों आज हम लोग भी जब बार बार पिछली ज़िंदगी देखते हैं तो फिर हम लोग यीशु मसीह से बरकतें नहीं पा सकते, क्योंकि हम लोग मट्टी नहीं बनते। आज हम लोग को चाहिए कि हम लोग मट्टी बने तो फिर खुदा हमें लाखों करोड़ों बरकत देगा। फिर मेरे भाई और बहन जब हम लोग मट्टी बनेंगे तो फिर जिस तरह पौलुस रसूल बोलता है फिलिप्पियों 2:5 में कि हमारा मिजाज कैसा हो, जैसा मसीह यस्सु का था वैसा हमारा मिजाज हो जाएगा। तो फिर मेरे भाई और बहनों जब हम लोग के अंदर यस्सु मसीह का रूह आ जाएगा तो हम लोग का मिजाज भी तब्दील हो जाएगा, हम लोग का रूप भी तब्दील हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों जैसा मैंने बताया आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग खुदा के सामने आकड़ते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों हम लोगों ने आकड़ अपने अंदर नहीं रखनी, बल्कि हम लोगों ने मट्टी बनना है ताकि लोग हमें देखकर जाने कि हाँ हम लोग यीशु मसीह के शागिर्द हैं और हम लोग बहुत सी रूहों को जीतने वाले बन सकें। क्योंकि मेरे भाई और बहनों शाऊल ने क्या गलती की, शाऊल ने क्या किया कि उसने लोगों को खुश करने के लिए भेड़ बकरियां गाय बैल अच्छे अच्छे ज़बह किए, सिर्फ किस लिए, खुदा को कुर्बानी चढ़ा सके। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों सैमुअल आगे से क्या बोलता है शाऊल को कि मेरे भाई लिखा हुआ है कि खुदावंद का हुक्म माना जाए, देख वफादारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। तो मेरे भाई और बहनों आज हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने खुदा का हुक्म मानना है। इसलिए मेरे भाई और बहनों अगर हम लोग बाइबल मुकद्दस में देख लें जिस जिस नबी ने, जिस जिस पास्टर ने, जिस जिस एवेंजलिस्ट ने हुक्म की नाफरमानी की है उसकी ज़िंदगी में क्या आया है, अजाब आया है, उसकी ज़िंदगी में शराब आया है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों हुक्म क्या है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। समझते हो इन बातों को। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग हुक्म मानते नहीं हैं। बीवी हस्बैंड का हुक्म नहीं मानती, इंसान खुदा का हुक्म नहीं मानता, पास्टर का हुक्म कलीसिया नहीं मानती। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के साथ झगड़ते हैं, यीशु मसीह को गुस्सा दिलाते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों मैंने जैसे बताया पुराने प्रोग्राम में, जब आपका बच्चा आपके सामने आंकड़े करने लग जाए तो आप उसको क्या करते हो, तोड़ी लगाते हो ना उसकी, मारते हो ना उसको। किस लिए मारते हो, ताकि वो सुधर जाए। इसीलिए मेरे भाई और बहनों जब यीशु मसीह का रूह हमारे अंदर आ जाएगा तो फिर जो मेरा भाई गालियाँ देता है वो गालियाँ देना छोड़ देगा। जो मेरा भाई नशा करता है अगर वो यीशु मसीह को सामने मट्टी बनेगा वो नशा छोड़ देगा। जो मेरा भाई बात बात पर झगड़ा करता है या गुस्सा करता है, जब यीशु मसीह का रूह उसके अंदर आ जाएगा तो वो झगड़ा करना छोड़ देगा। जो मेरा भाई ऐबजोई करता है
वो ऐब जोई करना छोड़ देगा, क्योंकि यीशु मसीह का रूह उसके अंदर आ जाएगा। जिस तरह पहला पतरस 1:15 में लिखा हुआ है कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, जिस तरह यीशु मसीह का चाल चलन था। और हम लोगों ने पूरे चाल चलन में क्या बनना है, पाक बनना है। और हमारी मेहनत में भी क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पाक बनना है, हम लोगों ने बदनों को जिंदा करना है, तो फिर ही हम लोग खुदा को पसंद आएंगे। लेकिन आज हम लोग मट्टी नहीं बन सकते। आज हम लोग आकर रख लेते हैं। बर्तन क्या करता है, बर्तन खुदा के सामने आकड़ता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, मैंने बोला कि जब आपका बेटा आपके सामने आकड़ करता है तो आप लोग उसको मारते हो या नहीं। और जब हम लोग यीशु मसीह के सामने आकड़ेंगे तो फिर क्या होगा मेरे भाई और बहनों। अगर हम लोग देखें पहला शमूएल 2 बाब और उसकी 10 आयत में, वहाँ पर लिखा हुआ है, जो खुदावन से झगड़ता है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, ये हन्ना की दुआ में है। हन्ना ऐसे बोल रही है, जिसको खुदा ने शमूएल दिया था। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमारी बहनें क्या करती हैं इस दौरे हाज़िर में, हाँ तूने मुझे बच्चा नहीं दिया तो मैंने चर्च में नहीं आना, मैंने खुदा को नहीं मानना। इसलिए मेरे भाई और बहनों, खुदा से झगड़ो नहीं। आज इस दौरे हाज़िर में हम लोग खुदा के सामने आकड़ते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे अभी चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, मैंने अभी चर्च में नहीं जाना, मेरी नौकरी पक्की हो गई है दुबई में, मैं दुबई में सेट हो गया हूँ, मैं कनाडा में सेट हो गया हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है दुआ करने की, चर्च जाने की। दुआ भी कर लेंगे, कलाम भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरी नौकरी अभी अच्छी हो गई है, खुदा ने मुझे अच्छी नौकरी दे दी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों को समझना चाहिए कि उसके अंदर क्या है, आकड़ है। और जब दुबई में या कनाडा में कोई मुश्किल आ गई तो फिर हमारे भाई कॉल करते हैं, सिस्टर जी, पास्टर जी से बात तो करवाओ, दुआ करवानी थी, नौकरी में मुश्किल आ गई है, दुबई में लाइसेंस नहीं बना ट्राले का, कनाडा में लाइसेंस नहीं बना, बहुत मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं, सिस्टर जी बात तो करवाओ पास्टर जी से। लेकिन जब पहले क्या था, आकड़ थी। जब पहले बाहर गया था, दुबई गया था, कनाडा गया था, उस वक्त तो मेरे भाई को, मेरी बहन को पास्टर जी की याद नहीं आती थी, यीशु मसीह की याद नहीं आती थी। उस वक्त हमारे भाइयों को दोस्त यार नज़र आते थे, गर्लफ्रेंड नज़र आती थी। और अब हम लोग को यीशु मसीह नज़र आ रहा है। क्यों क्यों क्योंकि अब जान फंस गई है कुंडी के अंदर। क्योंकि कुछ हमारे मसीह भाइयों को और बहनों को खुदा की याद उस वक्त आती है जब हमारी जान फंसी होती है, या शैतान ने हमारे माथे के ऊपर बंदूक रखी होती है, या हमारे गले के ऊपर छुरी रखी होती है। तो फिर हम लोग उस वक्त यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु मसीह जी बचा लो, यीशु मसीह जी बचा लो। लेकिन जब यीशु मसीह ने बचा लिया तो हम क्या करते हैं, हम लोग फिर यीशु मसीह को भूल जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आदमी समंदर के अंदर गिर जाता है तो वो क्या बोलता है कि यीशु मसीह जी बचा लो, मैं आपको देगे दूंगा, मैं आपके नाम की बड़ाई करूंगा, मैं आपके नाम का शुक्र करूंगा। फिर जब यीशु मसीह ने बाहर निकाल दिया समंदर के अंदर से, तो फिर आदमी यीशु मसीह को भूल जाता है, कौन सी देगे। फिर क्या हुआ, हवा का झोंका आया, फिर उसने उठाकर समंदर में डाल दिया। तो आज के इस दौरे हाज़िर में फिर लोग क्या बोलते हैं, यीशु मसीह जी मैंने तो यही पूछा था कि आपको कौन सी देगे दूँ, मिट्टी देगे दूँ या लूनी देगे दूँ, समझते हो। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मट्टी बनो, मट्टी। यीशु मसीह के साथ ये खेलो नहीं। यीशु मसीह को दो दिल वाले पसंद नहीं हैं। अगर आपने चलना है तो फिर रूह और सच्चाई से चलें, तो फिर यीशु मसीह हमें लाखों करोड़ों बरकतें देगा।
خدا نے انسان کو مٹی سے کیوں بنایا؟ اس میں بھی کوئی وجہ تھی، کیونکہ مٹی ہماری زندگی میں بہت ویلیو رکھتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھ مل کر نکالیے دوسرا کرنتیوں 4 باب اور اس کی 7 آیات۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ آمین۔ تو میرے عزیزوں، آگے ہم لوگ سیکھیں گے یسوع مسیح نے خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ مٹی کے برتنوں کے اندر۔ تو ہم لوگوں نے کیا بننا ہے؟ مٹی بننا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین، آمین، آمین۔